अमेरिका में घड़ी की सुई जैसे ही 12 बजाएगी, फिलिस्तीन के नियंत्रण वाले गाजा पट्टी में सर्वनाश का मंजर दिखाई दे सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को स्थानीय समय के अनुसार 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है कि वे सभी बंधकों को रिहा कर दे, वरना उसे इसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। ट्रंप की इस चेतावनी को हमास अब तक नजरअंदाज करता रहा है और अमेरिका की चेतावनी की मियाद की घड़ी हर टिक टिक के साथ घटती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी उस चेतावनी को बार बार दोहराया और कहा कि मैं बहुत कड़ा रुख अपनाऊंगा, जिसका मतलब है कि वो अपनी बात पर अडिग हैं और बात ना मानने पर कोई बड़ा आदेश जारी कर सकते हैं। ट्रंप की इस चेतावनी का असर होता दिखाई भी दिया है। हमास ने 3 बंधकों को छोड़ दिया जो इजरायली क्षेत्र में वापस भेजे गए हैं। इस बात की पुष्टि खुद आईडीएफ या इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक पोस्ट करके की है। आईडीएफ ने इस पोस्ट में लिखा है, आईडीएफ बंधकों को सलाम करता है और उन्हें गले लगाता है क्योंकि वे इजराइल राज्य में अपने घर जा रहे हैं। दरअसल इजराइल और हमास के बीच सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत दोनों ओर से बंधकों को रिहा किया जाना था। दोनों ओर से ऐसा किया भी गया, लेकिन हमास ने अचानक 73 बंधकों की रिहाई को रोक दिया, जिसे सीज फायर एग्रीमेंट का उल्लंघन बताया जा रहा है। इजरायली सेना के मुताबिक 251 बंधकों में से 73 अभी गाजा में हैं। इनमें से कम 35 लोगों के शव भी शामिल हैं। आपको बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को अचानक इजराइल पर हमला कर दिया था। उस हमले से इजराइल संभल भी नहीं पाया था कि हमास के लड़ाकों ने 251 इजरायली नागरिकों को अगवा कर लिया था। तब से अब तक दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ था और भीषण युद्ध चल रहा था। हालांकि कुछ दिन पहले ही इजराइल और हमास के बीच सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसके तहत कुछ बंधकों की रिहाई हुई थी। उसके बाद से लगातार 3 हफ्तों से शनिवार के दिन बंधकों को रिहा किया जा रहा था, लेकिन पिछले शनिवार को हमास ने बंधक रिहा नहीं किए, जिसके बाद तनाव की स्थिति फिर से बढ़ गई है। इजराइल के बंदियों के परिजनों को इससे बड़ी हताशा हुई और उन्होंने जमकर प्रदर्शन भी किया। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इस मुद्दे में कूद पड़े। उन्होंने सीधे सीधे हमास को स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर 12 बजे तक की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बंधक रिहा नहीं किए गए तो सीज फायर तोड़ दिया जाएगा और हमास को इसका बहुत बुरा अंजाम झेलना पड़ सकता है। इजराइल और हमास के बीच 19 जनवरी को युद्ध विराम लागू हुआ था। उस समझौते के तहत हमास सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों के बदले अब तक 21 इजरायली बंधकों को रिहा कर चुका है। सीज फायर समझौते के बाद ऐसा लग रहा था कि 15 महीनों से जारी युद्ध अब खत्म हो जाएगा, लेकिन तनाव गहराता जा रहा है। हालांकि उसने 3 बंधक छोड़े तो हैं, लेकिन बाकी कब रिहा करेगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ। Desde